अभी भी डरावने सपने आते हैं, जैसे कोई गिरकर मर गया। हाँ, जब भी नींद की दवा छोड़ती हूँ तो मेरा अगला पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और फिर भी तुम दवाई नहीं लेना चाहती? 1 महीने के लिए मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, टीचर की ट्रेनिंग। शायद ये अच्छा उपाय है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें रोक तो नहीं सकती, पर मैं इसके जरिए अपने अस्तित्व को पाना चाहती हूँ। मैं हमेशा इस तरह नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी मॉम तो ठीक है ना? शहर से दूर रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। डैड की मौत के बाद वो कुछ दिनों के लिए सदमे में थी, पर वो अब ठीक है। तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, पर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान रखना। सिर्फ एक घटना भाग्य बदल सकती है। भाग्य? अभी हमें उसकी बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपना ख्याल रखना। हमारे क्लास के बच्चे लोअर क्लास के हैं, पर वो काफी मासूम हैं। हाँ। वैसे तुम उन्हें आसानी से संभाल लोगी, बस ये ध्यान रहे कि स्कूल में क्या चल रहा है। जरूर, मैं जरूर अच्छा करूंगी। नहीं, हमें तुम्हारा अच्छा नहीं चाहिए। वो करो जो तुम कर सकती हो, ठीक है? आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम जुंगसू है। अब मैं आपकी डिजाइनिंग टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो अब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। तो तालियां हो जाए। मुझे पता है आप सभी एक्साइटेड होंगे कि हमारे बीच एक खूबसूरत ट्रेनी टीचर आ गई है। रेगिस्तान में एक गुलाब खिल गया हो, क्या कहते हो? खैर छोड़ो, वैसे भी आप सभी के लिए याद रहे आज का दिन एक नया दिन है, और मेरा तो ये मानना है कि रिजल्ट आने के बाद रोने में कोई भलाई नहीं। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए, तो अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फिर रोल नंबर 1 कैंगयोंग। Yes. रोल नंबर 2 किंग ऑर्जी। मैं कितनी बार बताऊं, मेरा नाम औरजी नहीं। ठीक है ऑर्जी, ऑर्जी, ऑर्जी। ठीक है, रोल नंबर 3। रोल नंबर 4 नैम जैंगबुक। Yes, sir. रोल नंबर 5 Yes. रोल नंबर 6 यूइनजी। Present, sir. रोल नंबर 7 रोल नंबर 8 पाक डोंग योंगयो। यस सर। ठीक है, रोल नंबर 9 रोल नंबर 10 sir. पाक सिही। यस सर। रोल नंबर 12 मीना। Yes, sir. रोल नंबर 13 जिंगयू। रोल नंबर 14 ली संग सू। Yes. रोल नंबर 15 चैंग हो। Present. रोल नंबर 16 जिनयून मी। Yes. छोटी और पीली वाली युनजी। रोल नंबर 18 टाइक्यू। योंजी जो छोटी और पतली है, हेलेन जिसके बाल छोटे हैं। हे, तुम मेरे साथ खाना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। मीना, दोक्योंग, सुयोंग, ओकजी। सही पहचाना? क्या बात है। हाँ। आपको हम सबका नाम याद है? वो क्या है ना, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। ओह, ओ युनमी, आओ हमें ज्वाइन करो। नहीं थैंक यू। वो हमारे साथ कभी नहीं बैठती। पर क्यों, क्या वो आउटकास्ट है? नहीं नहीं, वो वी आउटकास्ट है। वी आउटकास्ट? इसका क्या मतलब है? तो आपको ये नहीं पता? अरे वॉलंटरी आउटकास्ट। अच्छा, समझ गई। तो आपको डीटीआर के बारे में भी नहीं पता? डीटीआर?
मैं समझ गई। उसके नंबर काम आते होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मिस सुनिए तो, आप जा रही हैं? हाँ, जा रही हूँ। ऐसा है कि अगर आज तुम फ्री हो तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं हम कॉफी पीने चलें, क्या कहती हो? माफ करना, पर आज मेरा बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान है। ओह, आपका बॉयफ्रेंड भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, फिर कभी साथ डिनर करते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। अच्छा, एक बात पूछनी थी। आपने क्लास में रोल नंबर 11 का नाम क्यों नहीं लिया? बो युंगसुक का? युनसुक? क्यों, क्या हुआ उसे? मैंने नोटिस किया आपने उसका रोल नंबर नहीं लिया। वो कई दिन हो गए हैं पर स्कूल नहीं आ रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारा स्कूल छोड़कर कहीं किसी और स्कूल में तो नहीं जा रहा। कैसा टीचर है, इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। वो ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। अब एक टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान तो नहीं दे सकता है ना। फिर भी वो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मुझे लगता है ट्रेनिंग के दौरान वो भी तुम्हारे जैसा ही रहा होगा। हो सकता है, पर उसका बर्ताव देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों, क्या किया उसने? इस उम्र में बैचलर होना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। डरावना तो है। तुम क्लासेस बदल नहीं सकती? हे डोंगी, तुम इतने छोटे नहीं, जरा अपने लिप्स तो देखो। अपने पैरों को हिलाना बंद करो, ये लकी नहीं होता। तुम और तुम्हारी बातें। अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा मत करना, वरना वो चिढ़ जाएंगे। मुझे अपना काम तो करना ही होगा ना, इस डर से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं? चलो छोड़ो, अपने स्टूडेंट्स के काम में दखल मत दो, समझ रही हो ना? मुझे पता है मैं पूरी दुनिया को सुधार तो नहीं सकती हूँ। लाइट के मिक्सचर को आरजीबी कहते हैं। लाल, हरी और नीली, ये तीनों रंग मिलकर सफेद लाइट बनाते हैं। तो फिर रंगों का मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, तो आज की तारीख 11 है, नंबर 11, नंबर 1। आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। वो रोल नंबर 11 के बारे में, बू युंगसुक, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए क्या? वैसे ये बताओ, तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुम ही बताओ, हम क्या करें? जब एक स्टूडेंट काफी दिनों से एब्सेंट होता है और उसका फोन भी ना लगे, तो टीचर को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ये एक नियम है जिसे हर टीचर को फॉलो करना चाहिए। देखिए मिस, क्या नियम आपको जिंदगी जीना सिखाती है? क्या? जिंदगी नियम से नहीं चलती, जिंदगी को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे भी 20 स्टूडेंट को संभालना ही मुश्किल काम है, तो ऐसे में मैं हर एक स्टूडेंट पर कैसे ध्यान रख पाऊंगा? अगर मैं उससे मिलने जाऊं तो कैसा रहेगा? बेशक, जैसी तुम्हारी मर्जी। हे हाय। हेलो, कौन बोल रहा है?
माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो साथ में कॉफी पीते हैं, बाकी के ट्रेनीज भी आ रहे हैं। मजा आ गया। लाइफ अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। होमरूम टीचर के साथ रहना बहुत अनकंफर्टेबल है। पहले स्टूडेंट, अब ट्रेनी। सही कहा, बाद में हम भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। आपका क्या ख्याल है मिस जूम? सुना है 3rd स्टैंडर्ड का टीचर बहुत पकाऊ है। मैं उसकी कमियां नहीं, खूबियां देखने की कोशिश करती हूँ। और स्टूडेंट्स? ऐसा उनमें कुछ खास नहीं है, सबके सब सीधे साधे बच्चे हैं। और मेरी क्लास में सब के सब एक नंबर के बदमाश हैं। वो अपने आप को गुंडे या फिर डॉन समझते हैं। आज के बच्चे खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं और इसीलिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर वो है तो बच्चे ही, उन्हें संभालना हमारा काम है। क्या बात है, तुम तो अच्छी टीचर हो। तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे अब इतना भी मत चढ़ाओ। अच्छा, मेरी क्लास का एक बच्चा काफी दिनों से मिसिंग है। उसकी मदद नहीं कर सकती पर चिंता हो रही है। क्या ऐसा है क्या? ऐसा मैंने अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से सुना था जिसने किसी दूसरे स्कूल से ट्रेनिंग ली थी। वहां एक स्टूडेंट था जो महीनों से एब्सेंट था। जब वो स्टूडेंट के घर गया तो वो स्टूडेंट अपनी दादी के साथ मरा हुआ पाया गया। अंदर कोई है? क्या ये बुयुंग सुक का घर है? मैं उंगू स्कूल से आई हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? अंदर कोई है क्या? कोई कमरे में है क्या? कौन है? तुम युनसुक हो ना? हाँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने बंद करके रखा है? मैं तुम्हारी ट्रेनी टीचर हूँ, क्लास 3rd से। क्या मैं मदद के लिए पुलिस को बुलाऊं? जरूरत नहीं है। फिर दरवाजा तो खोलो, मुझे देखना है कि तुम अंदर सेफ भी हो या नहीं। कीज कहाँ है बताओ। शायद वो उस पूजा के टेबल के पीछे रखे होंगे।
तुम युंगसुक ही हो ना? मेरा चेहरा देख लिया ना, अब जाइए यहाँ से। क्या हम कुछ देर के लिए बातें कर सकते हैं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। सब कुछ ठीक है। सच कहूँ तो वो मैं भी स्कूल में हमेशा एब्सेंट हुआ करती थी। सच में मुझे पढ़ाई से, बाकी बच्चों से बहुत नफरत थी। लेकिन तुम खुद देखो आज मैं क्या बन गई हूँ। तो तुम घबराओ मत। भले ही जिंदगी में कितनी मुश्किलें आए, पर उसका डटकर सामना करना चाहिए। समझ गए? आप जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा, नहीं तो मॉम डांटेंगे। हाँ ठीक है, मैं कल फिर वापस आऊंगी। कौन है आप? यहाँ एक आत्मा है। क्या आप युंगसुक की मॉम है? एक आत्मा भी हमारे बीच में ही है। मुझे नहीं पता आपने युंगसुक के साथ क्या किया है, पर मैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। आप उसे स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं? आप ठीक तो है ना? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। युंगसुक, मैं हूँ। मैं तुमसे वापस मिलने आई हूँ। युंगसुक, कल सब ठीक था ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनकर खुशी हुई। तुम्हारे पास इस सेमेस्टर की बुक्स नहीं होंगी ना? मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है? पर आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मुझसे मिलना और ये सब। ये तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। पर कारण सिर्फ ये नहीं है। तो फिर क्या है? जैसा मैंने कल कहा था, तुम मुझे अपने स्कूल की याद दिलाते हो। काफी अच्छा लगता है जब आपकी बातें कोई सुनने वाला हो तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोल नंबर 1 कानयोंग, रोल नंबर 2 किम ऑर्जी, यस सर। 9 योंग, प्रेजेंट सर। नाम जुंगवू, यस। नोहाहा,
प्रेजेंट। Six UNG. प्रेजेंट। 7 Park Dun Yi. Yes, sir. Park Du Yong. यस सर। Park Sevon. यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम यंगसुक के घर गई थी? हाँ। वाह, तुम सच में एक सन की टीचर हो। वैसे ये बताओ तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? शायद उसके घर में कोई प्रॉब्लम है। उसकी मॉम के साथ कुछ तो गलत हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लगता है। देखो वैसे प्रॉब्लम तो हर घर में होती है, हर पेरेंट्स के अपने अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना। चलो चलो। वापस स्कूल आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ खास नहीं, ठीक लग रहा है। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? स्कूल नहीं आना चाहिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ वो ऐसा क्यों करती हैं? मैं बीमार हूँ इसलिए। बीमार? इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे स्कूल नहीं आना चाहिए। मेरी मॉम कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, इसलिए उन्हें सजा मिली है। हमेशा उनकी इसी आदत से वो प्रॉब्लम में आ जाती है। युंगसुक, तुम ठीक तो हो ना?